नौजवान अपनी तवज्जो बिला वजह की तनकीद की बजाय कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखें। तलबा तालीमी महारत और तमाम ज़रूरी स्किल्स हासिल करके कौमी तरक्की में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जब तक नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुस्तफ़ा कमाल की काबीना में शमूलियत का पता बाद में चला। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सरबराह एमकेएम ने तस्दीक की कि उन्हें इस बारे में पेशगी नहीं बताया गया था। मुस्तफ़ा कमाल से इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुस्तफ़ा कमाल से कोई लड़ाई नहीं है। ये बात भी दुरुस्त नहीं कि उन्हें और मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर सिंध एक साथ बिठाते हैं। रमज़ान की पहली इफ्तारी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। लोग बड़ी तादाद में ख़रीदारी में मसरूफ़। मुख्तलिफ शहरों में सस्ते बाजार कायम। गुजरावाला और सरगोदा में दूध, दही, चिकन, मटन, फलों समेत दीगर अशाए खुरानोश की कीमतों में इजाफा। और टोक्यो मैराथन में इस्लामाबाद के बिलाल अहसन तेज़ तरीन पाकिस्तानी रहे। बिलाल अहसन ने 42.2 किलोमीटर की दौड़ 3 घंटे 21 मिनट और 32 सेकंड्स में मुकम्मल की। ख़वातीन रनर्स में पाकिस्तान की कौकब सरवर की शानदार परफॉर्मेंस। कराची की कौकब सरवर ने फासला 3 घंटे 52 मिनट 25 सेकंड्स में मुकम्मल किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी बरालूद रहने, चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। PDMA का कहना है कि आज से एक और ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। PDMA की बर्फबारी, तूफान और सैलाब के दौरान मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शहरियों को असलहे के जोर पर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शाहजैन मरी को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलोचिस्तान हुकूमत से राबता। तशद्दुद में मुलविस शाहजैन मरी के 5 गार्ड्स को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। अदालत ने मरकजी मुल्ज़िम शाहजैन मरी के वकील ने कहा कि गिरफ्तार होने वाले अफराद जाए वक़ुआ पर मौजूद भी नहीं थे। मुद्दई की मेडिकल रिपोर्ट तो सामने लाते हैं। इस वाक़े की 40 वीडियोज़ हैं, सब लेकर आएँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वकील ने यह भी कहा है कि शाहजैन मरी कोयटा में बैठा है, जाओ उसे गिरफ्तार करो। शाहजैन मरी और उसके गार्ड्स ने 19 फरवरी की रात सड़क पर चलते शहरी की गाड़ी को पहले अपनी जीप से टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर असलहे के जोर पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। CCTV वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार कर वाक़े में मुलविस 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जबकि मरकजी मुल्ज़िम शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रबानी ने कहा है कि पैका का कानून काला कानून है। आज़ादी सहाफ़त को रोकने की कोशिश रियासत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। कराची प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा आज़ादी कन्वेंशन से खिताब में कहा कि फ़ेक न्यूज़ की इस्तिलाह वाज़े नहीं। PTA के दायरा इख्तियार में तोसी होगी। कन्वेंशन में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं, वकला, असातिज़ा और कराची प्रेस क्लब के सदूर और सेक्रेटरी ने भी खिताब किया। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौजवान की निशानदही पर FIA की कार्रवाई। टोबा टेक्सिंग से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिम ने शहरी को यूरोप भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए थे। 15 जनवरी को मराकश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात सामने आई थीं। ताहम मकामी हुक्काम सिर्फ 13 पाकिस्तानियों की लाशें तलाश कर सके थे। FIA लाहौर की कार्रवाई इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर राहील परवेज समेत इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम राहील परवेज 2019 से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर को मतलूब था। दीगर गिरफ्तार मुल्जिमान गैर कानूनी ट्रैवल एजेंसी चला रहे थे। शहरियों को कनाडा भिजवाने का झांसा देकर पासपोर्ट और लाखों रुपए वसूल करके वीज़ा फ्रॉड करते थे। मुल्जिमान से 12 पाकिस्तानी पासपोर्ट, तालीमी दस्तावेज़ात और मोबाइल सिम्स भी बरामद हुई।
खोजदार के इलाके जहरी में फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर खोजदार के मुताबिक फायरिंग से JUI रहनुमा गुलाम सरवर साथी समेत जाँ बहक हो गए। फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ। तर्जुमान JUI असलम गौरी की मुज़म्मत। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में गैस लीकेज के बायस घर में धमाके से 10 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके लियाकताबाद में गुज्जर नाले के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तल अफराद की ट्रेलर को जलाने की कोशिश नाकाम। रवा साल हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक, रिपोर्ट अफराद की तादाद 48 हो गई। चिलास में हुकूक 2 डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना 14वें रोज भी जारी। सख्त मौसम में एहतजाज करने वाले मुजाहिदीन का मुतालबात मंजूर न होने पर गिलगित बल्तिस्तान में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान। मालाकन यूनिवर्सिटी के लेक्चरर पर तालिबा को हिरासत करने का इल्ज़ाम। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने लेक्चरार को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। लेक्चरार पर 4 फरवरी को तालिबा ने हिरासानी का मुकदमा दर्ज करवाया। जियो न्यूज़ की चैंपियंस ट्रॉफी की खुसूसी नशियात से बात करते हुए टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने कहा कि एक ही मकाम पर तमाम मैचेस खेलने की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ आज के मैच में भारत का पलड़ा भारी है, जबकि साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने न्यूजीलैंड की टीम को आज के मैच में फेवरेट करार दिया। जियो टेलीविजन अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए ला रहा है आज से रोज़ाना एहसास रमज़ान की खुसूसी नशियात। रूह परवर दुआएं और मनाजात, तारीख का धारा बदलता नजर आएगा। खुरूलुस उस्मान सबक आमेज़ कहानियों की मकबूल आम सीरीज़ मक़फ़ात का सीज़न 7। हर शहर में लज्जत के साथ होंगे ग़ज़ाइयत भरे पकवान। हर इफ्तार में चटखारों से होगा एहतमाम। इसके साथ साथ नई ड्रामा सीरियल आस पास देखिए यकुम रमज़ान से सिर्फ जियो पर। और उर्दू की मारूफ शायर नासिर काज़मी की 53वीं बरसी। नासिर काज़मी को छोटी बहर और सादा अल्फाज में बात कहने की मलका हासिल थी। खूबसूरत अल्फाज की वजह से नासिर काज़मी का कलाम तकरीबन तमाम ही मारूफ गुलकारों ने गाया।